ओम साई राम। श्री दादा साहेब खापर्डे द्वारा लिखी हुई शिरडी डायरी दिनांक 1 फरवरी 1912। मुझे उठने में थोड़ी देर हुई, लेकिन अपनी प्रार्थना समाप्त कर पाया और परमामृत की कक्षा में उपस्थित होने के लिए समय पर पहुंचा। ये पोथी आज समाप्त हो गई और कल से हम इसकी पुनरावृत्ति आरंभ करेंगे। मैं फिर मस्जिद गया और साईं महाराज के साथ बैठा और बाहर निकलने पर 12:30 तक उनका साथ दिया। रोजाना की तरह वहाँ लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए एकत्रित हो गए। मैं भी उनके समूह में शामिल हो गया और उन्हें प्रणाम किया और बापू साहेब जोग के निवास स्थान पर पंचदशी पोथी आरंभ की और पहले 10 स्तोत्रों की व्याख्या की, जिनमें वास्तव में संपूर्ण कृति के अंकुर निहित हैं। उसके बाद मैं अपने ठिकाने वापस लौटा, कुछ पत्र लिखे और उन्हें भिजवाया। फिर मध्याह्न आरती में सम्मिलित होने के लिए मस्जिद गया। वह ठीक प्रकार से हो गई। अहमदनगर के माणिक चंद, जिन्होंने इस वर्ष LLB की डिग्री प्राप्त की है, वहां आए और यहाँ पूरा दिन रुके। हमने आरती से लौटने के बाद भोजन किया और मैं साखेर बुआ के द्वारा संपादित ज्ञानेश्वरी पढ़ने बैठा। मुझे निराशा हुई कि अन्य संस्करणों की तरह यह मेरी समस्याओं को हल नहीं कर सकती है। बाद में श्री दीक्षित ने रामायण का पाठ किया। शिरडी के मामलेदार श्री साने और डिप्टी कलेक्टर श्री साठे और उप प्रांतीय अधिकारी आए और कुछ देर बात करने बैठे। उनके जाने के बाद हमने रामायण पाठ जारी रखा और शाम को साईं बाबा से उनकी शाम की सैर पर मिलने गए। आरती के बाद हम शेष आरती में उपस्थित हुए। भीष्म ने भजन नहीं किए, लेकिन सखाराम की प्राकृत भागवत का पाठ किया और रात को दीक्षित ने रामायण पढ़ी। आज शाम को साईं बाबा के सैर पर निकलने से पहले जब हम मस्जिद में इकट्ठे हुए, तो श्री साईं बाबा ने दीक्षित को मेरी पत्नी को 200 रुपये देने के लिए कहा, जो उस समय साईं साहब की चरण सेवा कर रही थी। यह आज्ञा अकथनीय थी। क्या नौबत यहाँ तक आ गई है कि मुझे दान द्वारा अपना भरण पोषण करना पड़ेगा? इसे तो मैं मौत बेहतर समझता हूँ। मेरे विचार से साईं साहब मेरे अहं को नियंत्रित करके आखिरकार उसे नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए वे मुझे निर्धनता और दूसरों के द्वारा दान पर रहने की आदत डालना चाहते हैं। मैंने 1 फरवरी 1912 की तिथि के लिए डायरी खोली और आपके द्वारा निर्दिष्ट पंक्तियां पढ़ी। ये मेरी मनोभावनाओं को सही दर्शाती है। हमारे सद्गुरु साईं महाराज ने आज्ञा दी। सर्वज्ञ होकर वे सब कुछ जानते थे। उन्हें मेरे आंतरिक विचारों की भी पूरी जानकारी थी, इसलिए उन्होंने कभी इस बात पर जोर नहीं दिया कि उनकी आज्ञा मानी जाए। अब जब मेरा ध्यान इस विषय की ओर खिंचा है, तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी को उस समय परिश्रम और निर्धनता का जीवन पसंद नहीं था। काका साहब ने इस जीवन का स्वीकार कर लिया था, इसलिए वे आनंद से थे। इसलिए साईं महाराज ने उन्हें 200 रुपये देने के लिए कहा, अर्थात मेरे जीवन को निर्धनता और सब्र दिया। आज का दिन समाप्त। दिनांक 1 फरवरी 1912। ओम साई राम।